हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 15 अगस्त 2020 यानी स्वतंत्रता दिवस। तो सबसे पहले आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन सबको देखने वाले हैं, साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात यूएई और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया है? तो यह किया गया है इजराइल के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात यूएई और इजराइल के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया है। दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य करने के लिए सहमति बन गई है। इस समझौते के तहत इजराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार हो गया है। वहीं यूएई इजराइल से पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने को राजी हो गया है। ऐसा करने वाला वह जो है पहला खाड़ी देश बन गया है। अब बात किया गया है इजराइल का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है जेरूसलम और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं रियूबेन रिवलिन और इसके पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इसका करेंसी है न्यू साकेल। तो अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है? तो दोषी करार दिया है प्रशांत भूषण को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ये है प्रशांत भूषण। इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में दोषी करार दिया है और इनकी सज़ा जो है 20 अगस्त को बहस होगी इनकी सज़ा पर। तो अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो सहायता प्रदान की है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा है कि भारत सरकार मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगी। इस धनराशि का उपयोग कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सफल परीक्षण किया है इजराइल ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में इजराइल ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है और इस मिसाइल का विकास लेबनान और गाजा से दागे जाने वाले मध्यम दूरी के रॉकेट के खिलाफ किया गया है। अब बात किया गया है एरो 3 का। तो एरो 3 का जो है सफल परीक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किया था और इस प्रणाली को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और अमेरिका कंपनी बोइंग द्वारा विकसित किया गया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में आज जो है जय हिंद जरूर लिखें। तो अगला प्रश्न है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है? तो यह जारी की है अमृत योजना के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है। इसमें उड़ीसा पहले स्थान पर है जिन्होंने 85.67% स्कोर के साथ। वहीं सेकंड स्थान पर है चंडीगढ़। इसमें सेकंड स्थान पर चंडीगढ़ है जो कि 75.08% अंक के साथ। और इस योजना का उद्देश्य है राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करना। तो अगला प्रश्न है, पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीट पर कितने सालों का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इस पर लगा दिया गया है 4 साल का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद जो है
उनके पिछले साल के साउथ एशियाई गेम्स में मेडल वापस ले लिया गया है और साथ ही तीनों एथलीटों पर 4 साल का प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। तो अगला प्रश्न है, उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ गए हैं? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। उपग्रह डेटा पर आधारित यह अध्ययन 862 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले पापुन रिजर्व फॉरेस्ट में किया गया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब बात किया गया है अरुणाचल प्रदेश का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है ईटानगर और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और इसका राज्यपाल है बीडी मिश्रा। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ है? तो यह उद्गार हुआ है इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ है। लगभग 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद जो है यह ज्वालामुखी वर्ष 2010 में जो है पुनः सक्रिय हुआ था और इसके बाद 2014 और साथ ही 2016 के बाद जो है इस ज्वालामुखी में उद्गार हो चुका है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में सऊदी अरब ने किस देशों के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती जो है ख़त्म हो गई है? तो यह किया है पाकिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से दशकों पुराने रिश्ते तोड़ने का ऐलान कर दिया है। सऊदी ने पाकिस्तान को कर्ज और तेल की आपूर्ति रोकने की आधिकारिक पुष्टि की है और वहीं सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 7482 करोड़ रुपये के जो है कर्ज देने को भी कहा है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी है? तो यह दी है भारत ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारत ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी है। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। भारत ने कैरिकॉन के तहत जो है कैरिबियाई समुदाय को इस सहायता राशि की पेशकश की है। तो तुम्हारा आज यानी 15 अगस्त का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और आज जो आपके लिए प्रश्न है वह इस प्रकार से है। तो आपके लिए प्रश्न है, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है नीना रॉय, दूसरा है किरण देसाई, तीसरा है कविता केन और चौथा है अमिताभ घोष। इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। तो वीडियो को रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर अभी तक नहीं किए हैं तो पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात यूएई और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया है? आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद 2 से 3 सेकंड मिल जाएगा जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज करना होगा और वीडियो के अंत में नीचे कमेंट करना है आपको 10 में से कितना क्वेश्चंस याद हो गया है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए इजराइल। तो अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रशांत भूषण को। तो अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? तो ये प्रदान की है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की। ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर है। तो
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इजराइल ने। अगला प्रश्न है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है? तो जारी की है अमृत योजना के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीट पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इस पर लगा दिया गया है 4 साल का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं? तो ये वन है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ है? तो इसका उद्गार हुआ है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई है? तो ये किया है पाकिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन की राशि दी है? तो ये दिया है भारत ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों, ये थे आज यानी 15 अगस्त का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।